कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। डीजे खान, तोनसा और कोट चुट्ठा में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। बरसाती नदी नालों से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। नदी नालों में तुग़यानी से कबायली अवाम शदीद मुतासिर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अली मूसा से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान में वक्फे मुसलसल मूसलाधार तूफानी बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। मुसलसल कई घंटों से होने वाली कोहे सुलेमान में बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान में छोटे बड़े दर्जनों बरसाती नदी नाले जो हैं वो बह निकले, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो गए और कबायली लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कबायली इलाकों में ज्यादातर जो बरसाती नदी नालों की गुजरगाहों से ही कबायली लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, मगर बरसाती नदी नालों में इस वक्त जो है तुग़यानी है, जिसकी वजह से कबायली लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके बरसाती नदी नालों से गुजर कर जाते हैं। और बरसाती नदी नालों में फिलहाल पानी की सतह जारी, जबकि शहरों में मेहमान का बरसाती नदी नालों में शहरों की तरफ जैसे और इसकी वजह से आगे बरसात पानी की इंतजार बढ़ने की वजह से आगे इन शहरों में जो है सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा भी जो है वो हो सकता है। तो इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रूम भी जो है वो बनाए गए, फ्लड कंट्रोल रूम। तो इसी हवाले से जिला इंतजामिया जो हिफाजती इक़दाम भी कर रही है, जबकि जो ये बरसाती नाले इनके रूट पर दौरान जो किए गए और सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। अली मूसा रजा में तफसीलात से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। रंगपुर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल जारी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। बेट के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकई, तिल, मूंगी, सूरजमुखी और चारे की फसलें मुतासिर। दरियाई कटाव से अमीरपुर, सरबाना, बराहमपुर और दीगर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। इंतजामिया के मुकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। 13 रेस्क्यू टीमें तैनात और 21 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती बंदों और मुल्हका इलाकों की निगरानी जारी है। रंगपुर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल जारी है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। बेट के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकई, तिल, मूंगी, सूरजमुखी और चारे की फसलें मुतासिर हो गई। दरियाई कटाव से अमीरपुर, सरबाना, बराहमपुर और दीगर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। इंतजामिया के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। 13 रेस्क्यू टीमें तैनात और 21 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से राना परवेज अख्तर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। परवेज अख्तर, हमें तफसीलात से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर में दरिया चनाब के मकाम पर जो है वो पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और निचले दर्जे का जो सैलाब है वो इस वक्त जारी है, जिससे जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। नशेबी इलाकों में किसानों की जो तैयार फसलें थी, जो आखिरी मराहल में थी तैयारी में, जिनमें मकई है, धान, कपास, इसके अलावा मूंगी, दीगर फसलें थी, वो भी मुतासर हो रही हैं, उनमें भी पानी दाखिल हो चुका है इस वक्त जो है। इसके साथ साथ अमीरपुर, सुरबाना और बराहमपुर, ये दो ऐसे मवादात हैं जिनमें छोटी बड़ियां जो हैं वो बस्तियां हैं, उनको शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। एक पुख्ता सड़क का जो बड़ा हिस्सा है वो भी इस वक्त जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है और जमीन जो दरियाई कटाव है वो भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आबादियों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मकीन है उनमें भी खौफ व हरास पाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दर्जनों मवादात हैं उनमें भी यही कंडीशन है कि दरियाई पानी जो है इस वक्त वहाँ पर दाखिल हो चुका है। लोगों की जो फसलें हैं उनको नुकसानात पहुँच रहा है। अब लोग जो है वो नकल मकानी भी कर रहे हैं, महफूज मकामात पर भी मुंतकिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंतजामिया के इंतजामात के हवाले से, तो इंतजामिया ने जो है वो भी तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल की हुई हैं। उन्होंने जो जवाना बंगला से लेकर हेड पंजना तक दरिया चनाब के किनारे पे 15 जो है वो रेस्क्यू टीमें तैनात की हुई हैं इमरजेंसी की सूरत में निपटने के लिए जो है हमा वक्त तैयार। और इसके साथ साथ जो करीबी स्कूल्स हैं उनमें 21 जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है कायम किए गए हैं पर महकमा लाइफ स्टॉक और इसके साथ साथ जो है सेहत की टीमें, वेटरनरी टीमें, पुलिस एहलकार, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू तमाम तर जो अमला जो वहाँ पर तैनात है। और वहाँ पर जो नशेबी इलाकों के जो इलाका मकीन है उनकी नकल मकानी करवाई जा रही है, उनको जो है वहाँ पे क्याम कराया जा रहा है, वहाँ पे खुराक और पानी जो है
وہ بھی وہاں پر ان کا مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نے الرٹ بھی جاری کیا ہے، نشیبی علاقوں کے جو باسی ہیں وہ انتظار نہ کریں، جلد سے جلد جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہوں، اپنے ساتھ مویشی اور بچوں سمیت جو ہے وہ جلد سے جلد اور جو محفوظ مقامات پر ان پر نقل مکانی کریں، اور جو سیلابی پانی اس میں سے ہرگز نہ گزریں۔ جی بہت شکریہ رانا پرویز اختر آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سخت سرور میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، بارڈر ملٹری پولیس تھانہ برساتی پانی ڈوب گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے۔ جی علی موسیٰ رضا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صورتحال یہ کہ سخی سرور کوہ سلیمان میں ہونے والی موسلادھار طوفانی بارشوں کی وجہ سے پورا شہر جو ہے سیلابی صورتحال اس کی نظر آ رہی ہے کہ کوہ سلیمان میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، کیونکہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے بی ایم پی تھانہ سخی سرور ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں ڈوب گیا سر، کوئی کمرہ نہیں بچا۔ کیا صورتحال ہے؟ بس یار بارش اتنی بہت شدید ہوئی ہے، کوئی سنبھلنے بھی نہیں دیا اس نے، بارش نے ہمارے سارے کمرے میں پانی آ گیا ہے، ریکارڈ میں ہمارا سارا جو ہے پانی چلا گیا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں مسلسل، میں بھی لگے ہوئے ہیں، میرے ملازم بھی لگے ہوئے ہیں پانی کو نکالنے کے لیے، انشاءاللہ جلد ہم اس کو نکال لیں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ میرا کیمرہ مین بھی دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے پانی کو جو وہ نکالا جا رہا ہے، تو یہاں پر صورتحال جو انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پر ابھی تک نہ رکنے والا بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ ہیں، آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بارش کے پانی کو نکال رہے ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ انتہائی ابتر ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے جو وہ پانی جو ہے وہ نکالا جائے، کیچڑ بھی ساتھ ہے، تو یہاں پر لوگ جو ہیں یہاں پر صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں پریشانی کا شکار ہیں کہ آخر یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ رکے گا کب تک ہے، وہ اس حوالے سے کچھ سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ تو بی ایم پی یہاں پر تعینات ہے، تو یہاں پر افسران جو اس کو پوری کوشش کریں کہ پانی نکال۔ علی موسیٰ رضا میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں گزشتہ روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نالا سانگڑ میں پانی کا بہاؤ 3675 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ وڈور نالے میں پانی کا بہاؤ 1051 کیوسک ریکارڈ۔ سخی سرور نالے میں پانی کا بہاؤ 1494 کیوسک ریکارڈ۔ مٹھاون میں پانی کا بہاؤ 5292 کیوسک ریکارڈ۔ جیجیفان اور گردنوا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان رینج میں پہاڑی علاقوں میں گزشتہ روز سے وقت سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بارشوں کی وجہ سے نالے جو ہے وہ چل پڑے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان کے نالوں کی ہم بات کرتے ہیں تو سنگڑ نالہ میں اس ٹائم پانی کا جو بہاؤ ہے وہ 3675 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وڈور نالے کی ہم بات کرتے ہیں تو وڈور نالے کا جو بہاؤ ہے وہ 10,151 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سخی سرور نالے کا پانی کا بہاؤ ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ 1494 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مٹھاون کا ہم پانی کا بہاؤ اگر دیکھیں تو مٹھاون میں 5292 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فلڈ کنٹرول روم جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کیا گیا ہے، ان کے مطابق تمام نالے جو ہیں وہ نارمل ہیں، اور اس ٹائم فلڈ کی کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہوگی تو اس حوالے سے متعلقہ جو منسلک آبادی ہیں، نالوں سے جو منسلک آبادی ہیں ان کو خالی کرایا جائے گا۔ اس حوالے سے تمام ٹیمیں جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور فلڈ کے حوالے سے ریلیف کیمپ جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں۔ جبکہ کوہ سلیمان رینج میں آج بھی بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ ڈی جی خان جو ہے ان کی جانب سے بھرپور تیاریاں جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ ریسکیو کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے جو ہے وہ بھی الرٹ ہیں۔ محکمہ اریگیشن جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، وہ محکمہ اریگیشن کی جانب سے بھی باقاعدہ طور کے اوپر تمام جو سسٹم لگائے گئے ہیں نالوں پر، وہ مانیٹرنگ کا جو عمل ہے ان کا وہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اور باقاعدہ طور کے اوپر ضلعی جو کنٹرول روم ہے وہاں سے لوگوں کو معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، اور جہاں ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر ضلعی انتظامیہ کے مطابق اعلانات بھی کرائے جائیں گے، اور لوگوں کو محفوظ مقام پر بھی منتقل کرایا جائے گا۔ جی عاشر اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ لیا میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار، 3,58,000 کیوسک کا سیلابی ریلا جاری۔ نشیبی علاقوں میں چاول، کپاس اور دیگر فصلیں زیر آب آ گئی۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی بالکل، لیا میں دریائے سندھ کے مقام سے اس وقت نچلے درجے کا سیلابی ریلا جو گزر رہا ہے۔ اگر بات کریں تو لیا میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 3,58,000 کیوسک جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر رہا ہے۔
जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं मुकम्मल तौर पर ज़र आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो खड़ी फसलात है उनको भी नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो चुका है। लिया में दरिया सिंध के अंदर पानी के अंदर मुसलसल इजाफा होने की वजह से जो नशेबी इलाके मकीन है वो शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर ज़िला इंतजामिया की बात करें तो जिला इंतजामिया की जानब से भी सैलाब के पेश नज़र जो मुख्तलिफ इक़दाम जो किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो कैंप किए जा रहे हैं, साथ साथ दीगर इक़दाम हैं वो भी कैंप किए जा रहे हैं। कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। भजन सैलाबी रेला बद्दा में फसलों कितना नुकसान थी? फसलों को ढेर सारा नुकसान थे यहाँ पे। क्या नुकसान है? केड़ा फसल नुकसान थी? तेल, कपास, गन्ना देर से बुद्धि में दिया तो नुकसान थे ना नुकसान थी ना? जी जी। क्या मुतालबा है हुकूमत की मदद करे? बस मदद करे सन ना करे सन तो उन्होंने क्या भेज सकते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग परेशानी का शिकार है। भजन तुसा दसो कितना नुकसान था सैलाबी रेला बद्दा में? ढेर सारा नुकसान था ना पर। फसला बुद्धा में? जी हाँ। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो शहरी मौजूद उनका यही बताना है कि फसलें जो हैं वो ज़र आब आती चली जा रही है। उससे सूरत हाल ये है कि लिया और गिरदोनवा में लिया के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जिस वजह से लोग जो है शदीद परेशानी का जाहिद सरफराजा का कर रहे थे बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां, खातून रेस्क्यूअर्स दीगर साथियों के हमरानदारी कार्रवाइयों में मसरूफ। खातून एहलकार कश्ती के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल इस वक्त भी दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है जिसकी वजह से तबाहकारियाँ जीवी जा रही हैं। एक तरफ जहां रेस्क्यू के नौजवान लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, वहीं रेस्क्यू की जो खवातीन जांबाज है वो भी किसी से पीछे नहीं है। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो कि खुद कश्ती जो है वो चलाती भी हैं और लोगों को फंसे हुए मुकामात से निकाल कर महफूज मुकामात पर जो है मुंतकिल भी करती हैं। तो इतना मुश्किल शोबा है, किस तरह ये काम कर रही हैं। तो मेरे साथ मौजूद है वो दलेर खातून, उनसे बात कर ले। बताइएगा इतना मुश्किल शोबा आपने खुद मुंतखब किया, कश्ती खुद चलाती हैं आप? जी सर, बिल्कुल चलाती हूँ सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान कोई भी वर्दी पहन लेता है तो वो कमज़ोर नहीं होता, वो बहुत मजबूत हो जाता है, वो बहुत बहादुर हो जाता है। और अभी तक जो हमारे इलाके की सूरत हाल है, काफ़ी सैलाब में काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है और हमने काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू किया। इसमें सैकड़ों की तादाद में औरतें थी, खवातीन थी, मर्द थे और बुजुर्ग थे और हमने उन लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। उसमें उनके जानवर थे, कीमती सामान था और कुछ औरतें हमारे इलाके में इस तरह की थी कि वो हेजिटेट फील करती थी हमारे मेल रेस्क्यूअर से। तो उन औरतों की मदद करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ और मैं इस सूरत हाल में अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर रही हूँ। अच्छा, दूसरे शोबे की खवातीन है, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन्हें यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपना काम जो है वो ठीक तरह से करना चाहिए। बाकी शोबे भी मैं ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन इस शोबे में ऐसा है कि अर्निंग के साथ साथ आप अपने जो कौम की खिदमत कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं इस शोबे में और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ। ये थी वो बा हिम्मत और दलेर खातून जो कि दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से लोगों को निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू के शाना बशाना काम कर रही है। इनका दूसरी खवातीन को भी यही पैगाम है कि खवातीन जो है वो किसी भी शोबे में मर्दों से नहीं पीछे, इनमें भी वही सलाहियतें मौजूद हैं जो कि मर्दों में होती हैं। तो इस तरह एक रेस्क्यू बहावल नगर की बाहिम्मत खातून जो है इस वक्त दरियाए सतलुज में फंसे नौजवानों को, खवातीन को रेस्क्यू करने का कासिम अली शेख, बहुत आपका शुक्रिया, आपका तफसील आप हमें। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मिल्सी साइफन के मुकाम पर पानी का अखराज 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा अनहार के मुताबिक 15 दिन से सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। सैलाबी सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। सैलाबी सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड मेल्सी साइफन में पानी का मुकाम किया गया है और पानी का अखराज 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा अनहार के मुताबिक 15 दिन से सूरत हाल मॉनिटरिंग की जा रही है। सैलाबी सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। सैलाबी सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मिल्सी साइफन के मुकाम पर पानी का अखराज 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा अनहार के मुताबिक 15 दिन में सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं।
सैलाबी सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। महकमा अनहार के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मिल्सी साइफन के मुकाम पर पानी का अखराज 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। करोला लीसन में शियावाला के मुकीन खौफ में मुब्तला है। हिफाजती बंद के टूटने का खतरा मजीद बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर ज़रा इराजी दरियाबूद होना शुरू हो गई है और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, तफसीलात क्या हैं इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाका मौजा शीहवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है दरिया सिंध में पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आज 3,45,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ पर दरिया सिंध से गुजर है और यहाँ पर दरिया सिंध में पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर मैं हिफाजती बंद पर मौजूद हूँ जो कि यहाँ पर शीहवाला में बनाया गया है और यहाँ पर इलाका मकीन जो है अपनी मदद आप के तहत इस बंद को मजबूत करने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना है कि अमराज से यहाँ पर हिफाजती बंद पर मौजूद हैं। ये हिफाजती बंद जो है खस्ता हाली का शिकार है और इस बंद को जो है किसी भी वक्त ये बंद जो है टूट सकता है, जिसकी वजह से बड़ी बस्तियां जिसमें शीहवाला, बस्ती बहार शाह और दीगर जो बड़ी बस्तियां हैं वो किसी भी वक्त ज़ेरे आब आ सकती हैं। यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया जो है वो बर वक्त इक़दामात उनके ना होने की वजह से यहाँ पर बड़ी बस्तियों को इस वक्त खतरा है। ये हिफाजती बंद टूट गया तो यहाँ पर जो कीमती फसलात हैं और कीमती जो घर हैं वो किसी भी वक्त ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो यहाँ पर इलाका मकीनों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इस हिफाजती बंद को मजबूत करने के लिए इंतजामिया जो है वो बर वक्त इक़दामात करे ताकि जो बड़ी बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आने से बच सकें। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका भर में खौफ के साए मंडला रहे हैं और इलाका में खौफ व हरास फैला हुआ है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंतजामिया जो है अभी तक नहीं पहुंची और ना इनके लिए जो है वो अभी तक अमल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ खान आपका। करोड़ पका के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। हेड सलमानके पर 63,065 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा। दरियाई बेल्ट में काश्त मकई, कपास और तिल की फसल ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे हैं। इस पर मजीद जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह मज़ीद जो है वो बुलंद होती जा रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ करोड़ पका का दरियाई बीट का इलाका है, डेरा दिलावर पतन, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर पानी की जो है सतह की बात की जाए तो यहाँ पर आज की जो पोजीशन है वो 25,600 कुछ क्यूसेक जो है यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है। तो इस तरह यहाँ की दरियाई बीट जो है वो भी सिर्फ 25,000 क्यूसेक पानी बर्दाश्त कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर पानी आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरे का खदशा है। तो मेरे साथ इस वक्त शहरी यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि वो दरिया की दूसरी तरफ जो किनारा है उस साइड पे रहते हैं, तो वहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि कल एक बांध जो है वो भी टूट गया था, फसलें भी ज़ेरे आब आ गई, तो उनसे पूछते हैं भी कितना नुकसान हुआ है। जी दसो कितना नुकसान थी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब जो सर हम जा रहे हैं जी वो माल मंडी लेने जा रहे हैं, जानवर हमारे उधर हैं, इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। वो हमारी फसलें इधर डूब गई हैं और मजीद तूड़ी है जो सी वो लुढ़ कर जा रही है। ये जी मक्की की और ये अपने तिल की। हाँ जी जी जैसा कि यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि कल जो बांध टूटा है उससे उनकी जो कपास की फसल थी और तिल की जो फसल थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ेरे आब आ गई। उनका ये कहना है कि पानी जो है मज़ीद आबादी की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मज़ीद इंतज़ामात के वाले से पूछेंगे कि इंतज़ामिया क्या ये इतने के इंतज़ामात की तरह इंतज़ामिया भाई आएंगे तो कुछ बनेगा। ये माल मंडी सारी इधर से निकलेगी, आज बड़ा जोर है, सारी सामान निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आज तूड़ी छूड़ी लुढ़ रही है, जो नुकसान वो तो हो रहा है, माली जान तो नुकसान ना होना। जी जैसा कि इलाका मकीन कहते हैं कि हमारे जो जानवर हैं या जानवरों को चारा है वो कश्ती के ज़रिए लेकर महफूज मकामात की तरफ आ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो भी हमारी हेल्प करे महफूज मकामात पर जो है। आशिक हुसैन कुरैशी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके राखीगाज में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइडिंग से कौमी बैनुल सूबाई शाहरा कोयटा 3 रोज से रोड बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें, तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना
बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मलबा हटाने में मसरूफ। कोहे सुलेमान के कबाइल इलाके राखी गाज में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग से कौमी बैनुस्सूबाई शाहरा कोयटा रोड 3 रोज से बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मलबा हटाने में मसरूफ है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मलबा हटाने में मसरूफ है। ट्रांसपोर्टर्स सयाहों को मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और तजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हो चुकी हैं। लैंड स्लाइडिंग से कौमी बैनुल-सूबाई शाहरा कोयटा 3 रोज से बंद है। हिमियार खान में बारिश ने नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कर दिए। गुज़श्ता रात की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लकड़ी मंडी चौक बारिश के पानी में के बाद तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। नकासी आब ना होने की वजह से कारोबारी अमूर मुतासिर हो गए। म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी मंजर आम से गायब हो गया। शहरियों की इंतजामिया से नकासी आब के फौरी इकदाम करने की अपील है। आपको बता रहे हैं हिमियार खान में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। गुज़श्ता रात की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लकड़ मंडी चौक बारिश के पानी के तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया और नकासी आब ना होने की वजह से कारोबारी अमूर मुतासिर। म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी मंजर आम से गायब। शहरियों को इंतजामिया से नकासी आब के फौरी इकदाम की अपील। अपडेट कर रहे हैं आपको हिमियार खान से। बारिश ने नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कर दिए हैं। लकड़ मंडी चौक बारिश के पानी के तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है और नकासी आब ना होने की वजह से कारोबारी अमूर मुतासिर हैं। बात कर लेते हैं अब सुई गैस लोड शेडिंग की। मुल्तान में सुई गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन हो गया है। सुई गैस लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी अमूर मुतासिर हो। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान शहर में गैस की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मुल्तान के अक्सर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और कुछ इलाकों में गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। मैं इस वक्त मुल्तान के मोहल्ला कदीराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों का कहना है कि काफ़ी अरसे से यहाँ गैस नहीं है। अगर गैस आए भी सही तो उसका प्रेशर वो बड़ा कम होता है, जिसकी वजह से शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी मुतासिर होते हैं। मेरा कैमरा मैन अरशद गुजर अगर आपको यहाँ पे एक होटल के मनाजिर दिखाए, तमाम तर गैस के कनेक्शन मीटर्स होने के बावजूद वो जो हैं लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। अंदर LPG के सिलेंडर्स रखे हुए हैं, गैस का कनेक्शन भी है, लेकिन बिल भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ गैस नहीं आती। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। अंकल, क्या कहना चाहेंगे, कब से ये मसाइल और आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वाले सुई गैस भरा आते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। हम क्या करूँ, रोटी तो खानी है, रोटी ना खाऊं तो फिर। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, गैस ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को क्या क्या मसाइल? बहुत मुश्किलात है जी। सिलेंडर चला चला थक गए हैं। ऐसे में सिलेंडर जो है ना सारा बहुत महंगा हो गया। गैस 200, 250, 250, 380 रुपये बन जाता है। क्या करें, बहुत मुश्किलात है। इलाका मकीन जो है परेशान है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे अगर अमला आता है तो टाल मटोल कर रहे और ताख़ीर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के गैस का मसला जो है वो हल नहीं किया जा रहा। मुतालबा किया जा रहा है कि गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कदीराबाद गैस का मसला हल नहीं हो रहा। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 287 रुपए से भी तजावज़ कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 75 पैसे का हो गया। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 287 रुपए से भी तजावुज़ कर गया है और इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया है। मियांवाली के एक खिलाड़ी क्रिकेट स्टेडियम के लिए दरबदर। तहसील पिपला में करोड़ों की लागत से बना क्रिकेट स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। खिलाड़ियों के तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर पर मखसूस अफराद को स्टेडियम जाने की इजाजत देने का इल्जाम है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए लगाकर क्रिकेट स्टेडियम पिपला बनाया गया पिपला के नौजवानों के लिए, लेकिन संगे बुनियाद और इफ्तिताह के बाद इस वक्त तक पिपला के जो नौजवान हैं उनको एक दिन के लिए भी ग्राउंड मुयस्सर नहीं आया। ताले लगे हुए हैं, अंदर जाने की नौजवानों को इजाज़त नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे इजारादारी कैंप की हुई है। इस हवाले से नौजवानों से बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। ये आपके लिए बनाया गया और आपको यहाँ खेलने नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि 4 साल हो गए इस ग्राउंड को, और 4 सालों में मतलब कोई इधर मैच नहीं हुआ जो पिपला के क्रिकेटर के लिए कोई होना चाहिए। ना कोई इवेंट हुआ है, ना कोई मैच हुआ है।
दूसरा इधर जो भी लोग मतलब इंतज़ामिया में शामिल हैं उन्होंने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, बैठक बनाया हुआ है टोटल मतलब पवेलियन को, और रात को इधर महफिलें होती हैं। मतलब कोई उन्होंने मतलब इसलिए रोका हुआ है सबको कि उनकी अपनी महफिलें ना ख़राब हों। बाकी इधर क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही कि इस स्टेडियम को देख लें, अभी भी ताला लगा हुआ है, ना कोई नेट प्रैक्टिस करने देता है हमें, ना कोई मैच खेलने देता है। विकेट की हालत बिल्कुल ना खस्ता है, ग्राउंड की हालत देख लें आप, ग्राउंड में बिल्कुल देख लें घास है, इतना बड़ा बड़ा घास है। और इधर जितने भी मतलब कोई ग्राउंड मैन हमें आज तक नज़र नहीं है, ना कोई इधर ग्राउंड मैन है, ना कोई पिच बनाने के लिए हमने बंदा देखा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्राउंड की देखभाल के लिए कोई मौजूद नहीं, क्या कहेंगे आप? सर जी, मैं यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर यहाँ से सफ़र करके इसको खेलने के लिए यहाँ आता हूँ, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं ग्राउंड के ताले लगे हुए हैं और हमें खेलने के लिए कोई ग्राउंड यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस नौजवान की बात सुनी कि हमें खेलने के लिए कोई ग्राउंड मुयस्सर नहीं है। तहसील स्पोर्ट ऑफिसर साहब जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल मौक़िफ़ देने से ताहाल इनकारी हैं और समझ से बालातर है कि इस ग्राउंड को क्यों ताला लगाया गया, इन नौजवानों को क्यों नहीं खेलने दिया जाता, इस हवाले से क्या क्राइटेरिया बनाया गया। हम कोशिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर से बात करें, दीगर जो स्पोर्ट्स के आला अफसरान हैं उनसे बात करें, लेकिन ये तयशुदा बात है कि पिपला के जो नौजवान हैं उनको खेलने के लिए कोई ग्राउंड मुयस्सर नहीं। ये बाहर धूप में मेन गेट पे मौजूद है, लेकिन इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे आप हमें। अब आपको बताएं, मियां चन्नू का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड तबाहाली का शिकार है। चौकीदार ना होने की वजह से चोर बिजली की तंसीबात ले उड़े। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे आसिफ खान नियाजी से। जी आसिफ, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू फुटबॉल ग्राउंड में। इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से फुटबॉल ग्राउंड ज़बूं हाली का शिकार है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भाई बताइएगा कि फुटबॉल ग्राउंड में क्या मामलात हैं, क्यों ज़बूं हाली का शिकार है और इंतज़ामिया से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मलिक मोहम्मद अख्तर, सदर कारवा फुटबॉल क्लब मियां चन्नू। जी हमारे यहाँ फुटबॉल ग्राउंड जो है बिल्कुल नाकस है, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, कोई इंतज़ामिया इनका नोटिस नहीं ले रही, बार बार कह रहे हैं। अच्छा, हमने तकरीबन हर साल जो 2 टूर्नामेंट करवाते हैं फ्लड लाइट, जी हमने दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त देने के 8 दिन बाद हमारा जो मुकम्मल ऑन ऑफ का पैनल चोरी हो गया, जो हमने इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे के FIR भी करवाई हुई है। लिहाजा जो बच्चे हैं, लोग जवान हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी गुजारिश है DC खानेवाल से, AC मियां चन्नू से और इंतज़ामिया से ये नोटिस लें और इनके लिए फ़ंड जारी करें और ये ग्राउंड आबाद हों और ये जो नाकस हालात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। हमारी गुजारिश है, अपील है कि इनकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए। जी जैसा कि शहरी का कहना था कि फुटबॉल ग्राउंड गैर आबाद होने से नौजवान नस्ल तेज़ी से नशे का शिकार हो रही है। अगर इंतज़ामिया ग्राउंडों पर तवज्जो दे और ग्राउंडों को फ़ंड मुहैया करे तो नौजवान के लिए तफरीह का सामान मुहैया होगा। आसिफ खान नियाज़ी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान की। मुसाफिरों के बैठने की सहूलियात ना होने के बराबर है। वाटर कूलर गुज़श्ता 2 माह से खराब है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है जहां पर मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है और शुजाबाद रेलवे के हवाले से शुजाबाद में जो ठंडा पानी का कूलर लगा हुआ था वो 1.5 माह से बनने के लिए गया है, जो वापसी अभी तक नहीं लगाया गया। उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर जो पानी के लिए दीगर जो सेवरेज के लिए या दीगर सहूलत के लिए पानी था वो भी एक अरसे से बंद किया हुआ। मोटर ख़राब होने की वजह से मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद है जो इधर मुसाफिर है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब इस हवाले? यार हम यही कहेंगे कि हम आने जाने वाले मुसाफिर बहुत परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, प्यास बुझती नहीं है। यहाँ पर ठंडे पानी का कूलर हुआ करता था यहाँ पर, जिससे आदमी प्यास बुझा लेता और आने जाने वाले मुसाफिर जो गाड़ियों पर सवार होते थे वो भी पानी भर लेते थे। लेकिन अब ये एक अरसे से महरूम है और जिसकी वजह से इतनी शिद्दत है कि लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। यहाँ पर जब भागते हैं उधर भागते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता कहीं भी। और आज ठंडे पानी के कूलर को उतारे काफ़ी अरसा हो गया और हम पानी से महरूम है। आपको भी पता है गर्मी कितनी है। हम DS रेलवे से कहते हैं खुदा के लिए यहाँ पर कूलर दोनों प्लेटफार्मों पे लगाए जाएं, प्लेटफार्म नंबर 1 पे भी 2 पे भी। तो ये दोनों ही कूलर जो है ना ये लेकर चले गए और अभी तक नहीं लगाए, इनको फौरी तौर पे लगाया जाए।
जी बिल्कुल, फौरी तौर पे लगाया जाए, इनका यही मुतालबा है। मजीद भी शहरी मौजूद है, उनसे जानते क्या कहते हैं आप इस हवाले से। पानी तो मिलता ही नहीं है, जब भी आए तो यहाँ पे पानी होता नहीं है। बस होना चाहिए, ज़रूरी है कि ये गर्मी की शिद्दत में पानी के अलावा तो और कुछ यहाँ पे नहीं मिल सकता, पानी तो लाजम हो। जी पानी तो लाजमी होना चाहिए। और दूसरी बात, ज़ाहिर सी बात है कि जो मुसाफिर आएंगे वो क्या किस जगह पे जाएंगे, जो अगर उन्हें रफ़ा हाजत के लिए जाना हो, पानी का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया गया है शुयाबाद रेलवे के अंदर। और शुयाबाद रेलवे स्टेशन वैसे ही मसाइल का गढ़ है और इसके अंदर सफाई के नाकिस इंतजामात होते हैं। और शहर के जो आने वाले सबसे ये 2 तहसीलों को यही एक वाहिद रेलवे स्टेशन लगता है, जिसके लिए शहरियों का यही मुतालबा है, उस मुतालबा है कि फौरी तौर पर इसके मसाइल कम किए जाए ताकि आने वाले। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका मुसाविर इंसारी। कोटद्दू म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली मुसलसल बारिशों के बायस जल थलेख हो गया, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी बिल्कुल, 3 रोज से जारी होने वाली बारिशों के पेश नजर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया शहर से गायब हो चुके हैं। शहर की गलियां सड़कें तालाब के मंजर पेश कर रही हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। रोड पे पानी खड़े होने की वजह से यहाँ पे दुकानदारों का कारोबार मुतासिर है, क्योंकि लोग दुकानों के अंदर पानी होने की वजह से इंटर भी नहीं हो सकते। इस वक्त मैं मेन जेटी रोड पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सीवरेज का पानी और बारिश का पानी दुकानों के बाहर खड़े होने की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर बताइए। सबसे पहले तो बात यह है कि 3 रोज से यहाँ बारिश मुसलसल हो रही है, जिसकी वजह से आब निकास का पानी जो है ना मुसलसल घरों में, गलियों में, सड़कों में वैसा खड़ा है। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई जानने वाला है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को मुश्किल ज्यादा है। और हमें स्टेट कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी हो सके हमारे शहर की सफाई करवाई जाए, निकाब का पानी जो है ना खत्म करवाया जाए। जी बिल्कुल, ये शहरी दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि शहर भर में जो 3 रोज से बारिशों के पेश नज़र ये जो शहर तालाब के मंजर पेश कर रहा है, इसको पानी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, सीवरेज सफाई सुथराई का सिस्टम बेहतर किया जाए, ताकि ये जो बारिश इनके लिए बरान रहमत ज़हमत बन चुकी है, ये इनके लिए रहमत बन सके और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को पर शहर में भेजा जाए और ये मामला क्लियर कराया जाए। शफकत मलाना आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी आज मुल्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी तरक्याती मंसूबों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला कार्डियोलॉजी निश्तर 2 समेत मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा खानेवाल जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आज के दौरे की बात करते चलें तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी जो है वो मुल्तान के 8 दौरे पर हैं। और मुल्तान में अगर उनके शेड्यूल की बात करें तो मुल्तान का जो शेड्यूल है उनका वो ओपन शेड्यूल है, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जो है वो 12:50 के करीब जो है वो मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और उसके बाद कार्डियोलॉजी के साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ नश्तर हस्पताल की, तो नश्तर हस्पताल का भी दौरा जो है वो मुतवक्का है और नश्तर 2 का जो दौरा है वो भी मुतवक्का है। तो इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात करते चलें तो सिक्योरिटी जो है वो शहर मुल्तान के 3 हॉस्पिटल्स पर जो है वो हाई अलर्ट जो है वो भी कर दी गई है। और इसके साथ साथ बात करते चलें अगर खानेवाल के तरक्याती मनसूबों के साथ साथ खानेवाल के हवाले से, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी मुल्तान जो है वो पहुँचेंगे। और इसके साथ सजना आसिम मुनीर जो हैं वो भी मुल्तान के बजरिया मुल्तान जो है वो खानेवाल रवाना होंगे। अगर इस वक्त मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो नश्तर 2 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर बात करते चलें वज़ीर आला के दौरे की, तो वज़ीर आला के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजामात हैं वो भी यहाँ पर कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब में भी वज़ीर आज़म जो है वो शरीक होंगे। और इसके अंदर अगर बात करते चलें वज़ीर ख़जाना, दिफा, प्लानिंग, डेवलपमेंट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ साथ बरतानिया और इटली के जो ज़री माहिरीन है वो भी इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर इस मनसूबे की बात करते चलें तो वज़ीर आज़म जो है वो तकरीबन 12:50 तक जो है वो मुल्तान पहुंचेंगे, जिसके बाद मुल्तान के तीनों जितने भी हॉस्पिटल हैं सबका जो है वो मुतवक्का है दौरा। और इसी हवाले से इन तमाम हॉस्पिटल्स के गिर्द अगर बात करते चलें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो है वो कर दी गई है। जी वसीम शहजाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
अब रुख करते हैं चिश्तियां का, जहां पर डीसी भावनगर जुल्फकार अली भोन इन एक्शन हैं। डीसी का इमाम बारगाह दर बतूल के इतराफ सफाई सुथराई का नोटिस। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर गलियों में पानी जमा होने से अज़ादारान को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन आशमी से। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियाँ इमाम बारगाह दर बतूल की जगह पर, जहाँ पर इंतजामिया की जानब से इमाम बारगाह दर बतूल के चारों तरफ जो काम था डीसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से स्पेशली ये रोड को कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर 2 फुट की तकरीबन करीब मिट्टी डालकर इसके ऊपर ईंटों का रोड तामीर किया जा रहा है। इंतजामिया की जानब से ये रोड अक्सर हर साल जो इमाम बारगाह के लिए परेशानी का बायस बनता था, इंतजामिया ने इस पर स्पेशली जो फंड लगाए खराजात किए हैं, उसके मुतल्लिक क्या तफसीलात है। मेरे साथ सीओ बल्दिया उमर मुख्तार साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर क्या कहते हैं आप इस फंड के बारे में और इसकी कंप्लीट कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने डीसीओ साहब के अहकामात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी काम कर रही है, जिसमें ये सफाई सुथराई के मामलात और मेन होल की रेजिंग के साथ साथ ये मेन रोड ये बड़ा डिमांड थी और बड़ा मसला था। इसके लिए स्पेशली डीसी साहब के अहकामात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी जो है इस रोड को अर्थ फिलिंग कर इस पर ब्रिक वर्क कर रही है, ताकि ये जो बारिश की वजह से जो भी पानी खड़ा हो जाता है, मसाइल आते हैं मजालिस के दौरान, उसको हमेशा के लिए इसका खात्मा किया जा सके। और इंशाल्लाह ये आज की तारीख तक शाम तक इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करवा लेंगे। जी बिल्कुल, शाम तक सीओ साहब का कहना है कि ये रोड तमाम तौर पर कंप्लीट मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर अक्सर बारिश के मौसम में जब मजालस का सिलसिला होता था तो ये रोड पर पानी खड़ा होने से गुजरन का काफ़ी मसला था, लेकिन इंतजामिया की जानब से ये तमाम जो मामलात थे इनको हल कर दिया गया। रोड तामीर शाम तक हो जाएगा ताकि मजालस के दौरान आने जाने वाले जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी जाहिद हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने का मिशन। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च। जिले पुलिस और दीगर फोर्सेस के शिरकत। डीपीओ ने कहा मार्च का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। अमन के क़याम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने का मिशन है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च। जिले पुलिस और दीगर फोर्सेस की शिरकत। मार्च का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और एहसास दिलाना है कि अमन व अमान के क़याम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करें। उच्च शरीफ से आपको खबर देते हैं 5 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस। उच्च शरीफ में 5 मुहर्रम की मुनासबत से इंतजामात मुकम्मल हैं। मुहर्रम की मुनासबत से आज 7 मजालिस और 5 जुलूस बरामद होंगे। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज 5 मुहर्रम हराम है और 5 मुहर्रम हराम की मुनासबत से आज बाकायदा जो है जुलूसों का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि यकम मुहर्रम हराम से मजालिस अदा का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जो मातमी जुलूस हैं वो 5 मुहर्रम से ही उनका आगाज़ होता है। हम इस वक्त इमाम बारगाह में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मुंतज़मीन जुलूस, उनसे जानते हैं आज कितने जुलूस बरामद हो रहे हैं और कितनी मजालिस जो है मुनक़िद की जा रही हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम मुहर्रम और हराम से मजलिसें शुरू हो जाती हैं। आज 5 मुहर्रम और हराम से आज 5 जुलूस हैं जो 12 बजे से बरामद शुरू होंगे और रात 12 बजे तक मुकम्मल होंगे और 7 मजलिसें भी होंगी। इंतज़ाम का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इंतज़ामिया का बहुत अच्छा ताउन है हमारे साथ, टाउन कमेटी का, पुलिस लाइन का, हर चीज़ का हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ताउन है। और इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम हराम, जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के हवाले से जो है 5 जुलूस आज बरामद होंगे और इसके हवाले से 7 मजालिस अदा जो है मुनक़िद की जा रही हैं। पहला जुलूस जो है मोहल्ला बुखारी से बरामद होगा। दूसरा जुलूस जो है इमाम बारगाह नौ बहार साईं से बरामद होकर दरबार हज़रत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ साथ जो बाकी जुलूस हैं गुलाम अब्बास इमाम बारगाह से और खाजगान से और इमाम बारगाह मोहल्ला गिलान से बरामद होंगे और आखिरी जुलूस जो है इसी इमाम बारगाह मोहल्ला गिलान से बरामद होगा, जिसकी मजालिस अदा भी होगी जुलूस के बाद और मातमदारी भी होगी। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर रास्तों को, तमाम तर जो है जो दाखिली रास्ते हैं जुलूस के और खारजी रास्ते हैं, वहाँ पर पुलिस के भारी नफरी तैनात होगी और हर आने जाने वाले को चेक करने के बाद ही जुलूस में एंट्री की। सज्जाद हुसैन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में 35वें सालाना सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस। हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और दीगर की शिरकत। मुकर्रिरीन ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों और हयात मुबारका पर रोशनी डाली। आइए आपको लिए चलते हैं। मैंने मखदूम साहब को रिक्वेस्ट की
कुरान मजीद में मौजूद है, आलम बैठे हैं यहाँ पे, अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं और ये अल्लाह के प्यारे हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी की, लाखों की फौज से लड़ते रहे। और वो कहता है पानी, वो पाँव मारते थे तो पानी कहलाता था। ये इम्तिहान था, ये हक सदाकत का इम्तिहान था। ये जालिम के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ जो है ये वो मैदान में आए और निकले। उन्होंने अपने बच्चों को, अली असगर की क्या उम्र थी, अली अकबर को क्या उम्र थी। मैं कहता हूं ये 72 शुदा जो करबला के हैं उनको जितना सलाम पेश किया जाए, अगर वो शहीद ना होते आज दुनिया के अंदर इस्लाम ना होता। वो इस्लाम को लाने वाले हैं, वो दीन मोहम्मद को लाने वाले हैं और दीन मोहम्मद का इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया है। बातें करते रहो, कुछ करते रहो, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं। हम ये पैगाम, मौला का पैगाम जो है, इमाम हुसैन का पैगाम, करबला का पैगाम, एक राज है जो किसी को इल्म नहीं है, लेकिन जो हमें पता लगा इंसानियत का राज है। ये जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का राज है, ये बर्दाश्त करने का राज है, अपने साथियों से, महबतों से, हमसायों से, लोगों से, गरीबों से और हम सफर वालों से के साथ मोहब्बत का पैगाम है। ये पैगाम देते रहेंगे, हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई हमें हटा नहीं सकता। हम इस जुल्म की बात करते रहेंगे, हक सदाकत की जंग लड़ते रहेंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ इमाम अली मकाम सुल्तान करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद किया है तब वो ताबे जावेदाना। और अगर शिकवा पड़े इकबाल का तो वो भी यही बातें करते हैं कि थे हमी तेरे मार का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। मेरे हुसैन को कमी कोई नहीं थी, जो चाहते वो होता। अगर उनके नाना ओहद के पहाड़ को सोना बना सकते थे मेरे अल्लाह के हुक्म से तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन एक तरीक का सबक था। शहादत को मद्देनज़र रखते हुए जिसका रुतबा बहुत अजीम है, और आज के हवाले से जो कुछ है, जितने आंसू मेरे सरकार के मतलब हुसैन के मतलब बहाए गए हैं दुनिया में शायद ही कहीं हो। ये मैं नहीं कहता, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि आज तक जो आंसू हैं उस वक्त सूरत हाल। एक बात मुकर्रिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।